चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना में हम एक छोटी सी बात आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य रखा गया था। हर पंचवर्षीय योजना में एक लक्ष्य रखा गया था, तो इस वीडियो में हम उस पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य की बात करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य क्या था, दूसरे पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य क्या था। तो इस वीडियो में हम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य की बात करेंगे। आप देखेंगे तो पंचवर्षीय योजना में जब पहला, अब आप सोचेंगे सर आप बताइए विस्तार से कि पहले पंचवर्षीय योजना का डेट बताइए दूसरे का, तो इस वीडियो में हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। हम सिर्फ इस वीडियो में याद करवाने की कोशिश करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था और इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वह था कृषि का विकास। अब इसको याद कैसे रखेंगे, पहले देख लीजिए। दूसरा में औद्योगिकीकरण है, तीसरा में स्वावलंबी अर्थव्यवस्था है, चौथा में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति है, पांचवा में गरीबी उन्मूलन है, छठा में रोजगार सृजन है। याद कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि भारत गांवों का देश है। जब भारत गांवों का देश है तो सबसे पहले लक्ष्य क्या रखना होगा, कृषि का रखना होगा। यानी कि देश आजाद होने के बाद जब पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है तो सबसे पहला लक्ष्य रखा जाता है कृषि के विकास का। क्योंकि भारत गांवों का देश है तो ये ऐसे भी याद रह जाएगा। दूसरा में लक्ष्य रखा गया औद्योगिकीकरण का। याद कैसे रखेंगे, जब आप औद्योगिक बोलते हैं तो बोल के देखिए, इसमें एक शब्द दिखाई देगा औद्योगिक दौ, यानी कि यह दौ है, दौ यानी कि दौ औद्योगिक दौ शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा जब आप औद्योगिक बोलते होंगे। देखिए बोल के औद्योगिकीकरण दो, तो औद्योगिकीकरण। देखिए आपको याद रखना होगा, आप जैसे भी चाहें आपको याद रखना है कि भाई साहब दूसरा पंचवर्षीय योजना में क्या था। आइए तीसरा पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, स्वावलंबी अर्थव्यवस्था। स्वावलंबी यानी कि लग रहा है कि स्वयं लंबा। लंबा क्या होता है, पेड़ होता है। पेड़ देखिए ट्री, और यह आप कह सकते हैं ट्री, यानी कि ट्री जो होता है स्वयं लंबा होता है, खुद से लंबा होता है। तो तीसरा में पंचवर्षीय योजना में रखा गया था स्वावलंबी अर्थव्यवस्था। चौथा में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे आत्म को समझेंगे आत्मा। जब कोई आदमी आत्मा बन जाता है, मर जाता है, तो चार लोग उसको अपने कंधे पर लेकर के चलते हैं। तो चौथे में क्या था, आत्मा बन गया, तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। पांचवा में गरीबी उन्मूलन। हमको शब्द याद रखना है कि भाई साहब पांचवा पंचवर्षीय योजना में मुख्य लक्ष्य क्या था, गरीबी उन्मूलन था। अब देखिए गरीबी जो होता है वो जी से स्टार्ट होगा, मान लीजिए ऐसे। अब आप 5 लिखते हैं ऐसे, तो इसी 5 को हम थोड़ा रोटेट कर देंगे तो जी बन जाएगा। तो 5 में ही जी छुपा हुआ है, तो यह 5 जो है इसी को पलट देंगे तो जी हो जाएगा, और जी से क्या हो जाएगा, गरीबी हो जाएगा। तो याद रखेंगे। छठा में है रोजगार सृजन। अब देखिए करा है कि रोजगार, यानी कि आप जब गाय का दूध निकालते हैं तो रोज उनका दूध निकालते हैं, रोज गारते हैं। याद कीजिए थोड़ा सा बैक में जाकर के, जब बाल्टी में दूध निकाला जाता है गाय से या भैंस से, तो जब बाल्टी में दूध जाता है तो छन छाए 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 का आवाज, यानी कि जब आप रोज गारिएगा दूध तो छाए छाए का आवाज आएगा, यानी कि छे का आवाज आएगा। तो यहां से आप देखिए, आपको लगेगा कि ये क्या बता रहा है व्यक्ति, लेकिन आपको थोड़ा सा मेरे बात को मजाक में ही समझिएगा तो पता चलेगा कि लाइन से हमको याद हो गया। चलिए इसको करके एक बार फिर से देखते हैं हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलिए करके देखते हैं। पहला बात कि भारत गांवों का देश है तो किस पर ध्यान दिया जाएगा, कृषि पर ध्यान दिया जाएगा। तो इस तो याद हो जाएगा कि भाई कृषि यहाँ पे है, ये कृषि यहाँ पे है। दूसरा में दौ औद्योगिक में दौ है, दौ, तो दौ से औद्योगिकीकरण याद हो जाएगा। स्वयं लंबा, स्वयं लंबा क्या होता है, ट्री, पेड़ स्वयं लंबा होता है, तो 3 से याद रखेंगे ट्री। 4 है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। आत्मा, अगर कोई आत्मा व्यक्ति बन जाता है, मर जाता है, तो उसको 4 लोग अपने कंधे पर लेके जाते हैं। पांचवा में गरीबी उन्मूलन है। कैसे याद रखेंगे, गरीबी जी से स्टार्ट होता है, याद रखने के लिए समझना है बस। तो ये जो जी है वो 5 की तरह रोटेट हो रहा है, लग रहा है कि 5 है, तो गरीबी हो जाएगा। 6, रोज अगर हम दूध गारेंगे तो छाए छाए की आवाज करेगा, तो 6 से हो जाएगा रोजगार। आगे देखिए 7वां में है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। देखिए 7वां में जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो देखिए तो ऐसा मिलता जुलता चौथा में भी था। यहाँ था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, और 7वां में क्या है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। यानी कि हमारा जो अर्थव्यवस्था हो वो आत्मनिर्भर हो, हम एकदम सेफ जोन में रहें। देखिए सेव रहें, SAVE, सेव रहें। हम आत्मनिर्भर रहे मतलब हमको किसी का जरूरत नहीं पड़े, हम एकदम सुरक्षित रहे, सेफ रहे,
तो SAVE, अब इसी में N लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 7, यानी कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर है मतलब उस सेफ जोन में है। 8वां है कृषि एवं विकास। याद रखिएगा हम हमेशा पढ़ाते हैं तो 8 को हम बताते हैं हाथ, या ऐसे रखिए कृषि में जो आप क देख रहे हैं ना, एक क देखिए कैसा लग रहा है, 8 के जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे कृषि एवं विकास, पहला में याद कीजिए प्रथम में सिर्फ कृषि था और 8 में कृषि के साथ क्या है, विकास है। 9वां में न्यायपूर्ण वितरण कैसे याद रखेंगे, देखिए 9 से न्याय, या 9 जो है 9 से होता है, 9 से 9 होता है, तो यहां से लिंक आउट कर लेंगे न्यायपूर्ण वितरण। 10 में सामाजिक न्याय एवं समानता, 10 से कैसे याद रखेंगे, 10 को हम समझेंगे दास, 10 को समझेंगे दास, दास मतलब होता है नौकर। नौकर को भी हम समाज में क्या देते हैं, न्याय देते हैं और सम्मान इज्जत देते हैं, तो दास लोग को भी सामाजिक न्याय मिलता है और समानता मिलता है। 11 में है तीव्र एवं समावेशी विकास, कैसे याद रखेंगे, यह 11 है, क्या है 11, देखिए इसको याद कैसे करेंगे, यह 11 है तो लिखेंगे 11 ग या र ह, यानी कि 11 जब लिख रहे हैं तो यहाँ पे एक बार हिंदी में फिर से पढ़ के देखिए, क्या है गियर है, गियर, गाड़ी का जो गियर होता है ना, गियर, यानी कि गियर जब हम बदलते हैं 4 व्हीलर में तो गियर बदलने से गाड़ी तीव्र होता है, स्पीड पकड़ता है, यानी कि गियर को 11 लिखेंगे, और जब हम 11 लिखेंगे तो इसमें पढ़ के देखिए गियर है, गियर, गाड़ी का जब हम गियर चेंज करते हैं तो गाड़ी तीव्र होता है, स्पीड पकड़ता है, तो तीव्र एवं समावेशी विकास। 12 से क्या याद रखेंगे, त्वरित समावेशी विकास, कैसे, यहाँ पे त्वरित में वह है, देखिए वरी, वरी है, यहाँ 12 है, यहाँ बरी है, यहाँ 12 है, तो यहां से याद रख सकते हैं यह 12 है या वरी है। एक बार फिर से देख लीजिए थोड़ा सा इसको, 11 को देख लीजिए, हम क्या करेंगे 11, यानी कि एकरा में गियर है, गियर, गियर हम गाड़ी का चेंज करते हैं तो गाड़ी तीव्र होता है, स्पीड पकड़ता है। 12 कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे बरी है, यहाँ पे 12 है, त्वरित में वरी है, बरी और 12, यानी कि इस प्रकार से आप इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे तो यह याद हो जाएगा कि किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था। अगर आप थोड़ा सा मजाक में पढ़ लीजिए, सीरियस होने की जरूरत नहीं है, मजाक मजाक में इसको देख लीजिए, अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप कम समय में इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।